क्या मूर्ति पूजा सही है? क्या मूर्ति पूजा से भगवान खुश होते हैं? क्या मूर्ति में कभी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? वेद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, चाणक्य नीति क्या कहती है मूर्ति पूजा के विषय में? मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीतम आर्य। देखिए, मूर्ति दो प्रकार की होती है, एक जीवित मूर्ति, एक मृतक मूर्ति। जीवित वो जो हमें आशीर्वाद देती है, जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और गुरु, हम इनकी सेवा करते हैं तो हमें आशीर्वाद देती है और हमें अच्छा रहने के लिए प्रेरणा देती हैं। दूसरा मृतक जो मर जाते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और गुरु, उनका चित्र हमें उचित स्थान पर लगाना चाहिए और साफ करके झाड़ पोंछ कर और आने वाले संतान को बताना चाहिए कि ये हमारा आदर्श है, इनके जो गुण थे अपने जीवन में उतारो और आगे बढ़ो। ये होगी मूर्ति पूजा। कुछ लोग क्या करते हैं कि मूर्ति बना लेते हैं भगवानों की। देखिए, भगवानों की मूर्ति रखनी चाहिए, महापुरुषों की कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनकी शक्ल बिगाड़ कर नहीं। जैसे महाराज शिव को सपेरा बना दिया, उन्हें भांग पीने वाला बना दिया, गणेश को हाथी बना दिया, हनुमान जी को बंदर बना दिया। उनकी प्रतिमा रखनी है तो आप ढंग से रखिए, मनुष्य की तरह, जानवर मत बनाइए। उनके जो जीवन में अच्छे गुण थे अपने अंदर धारण करिए। हम क्या करते हैं कि हम उनकी मूर्ति के आगे रोते हैं, चीखते हैं कि हमें बचाओ, मुद्दे पड़े रहते हैं, नाक रगड़ते हैं, छाती पीटते हैं कि हमारी मदद करो, हमारे जीवन में परेशानी है। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो जैसा जिसका गुण है हमें उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। अग्नि में अग्नि को देखना चाहिए, जल में जल को देखना चाहिए। हमारे कुछ भाई कहते हैं कि मूर्ति पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है। क्या प्राचीन काल से चली आ रही है? तो वेद इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए आपके सामने सत्य को रखते हैं। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी कि जिसका सबसे बड़ा यश है उस परमपिता परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, वह परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसके शरीर में कोई छिद्र नहीं है, वह नस नाड़ियों से मुक्त है, वह पवित्र है, वह पुण्य है, वह अंतर्यामी है, दुष्टों का संहार करने वाला है और सर्वव्यापक है, सब जगह रहने वाला। उस परमपिता परमात्मा की हमें उपासना करनी चाहिए। कौन से भगवान में ये गुण है? जिसमें कोई नस नाड़ियाँ ना हो, जिसका कोई शरीर ना हो, जिसमें कोई छिद्र ना हो, जो हर जगह रहता हो। ऐसा कौन सा भगवान है? मुझे जरा बताइए। यजुर्वेद कांड 20 सूक्त 81 मंत्र 1, उस परमपिता परमात्मा को सैकड़ों आकाश ईश्वर की अनंतता को नहीं माप सकते, सैकड़ों भूमि उसकी तुलना नहीं कर सकती, सूर्य, पृथ्वी और आकाश भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। यह कुछ एक दो मंत्र मैंने आपको वेदों में से बताइए। सैकड़ों मंत्र ईश्वर के बारे में आपको व्याख्यान मिल जाएगी, वेदों को आप पढ़िए। ऐसा कौन सा भगवान है जो इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है? किसका शरीर नहीं है, कौन से भगवान की नस नाड़ियाँ नहीं है, कौन से भगवान की आँख नहीं है, कौन से भगवान के हाथ पैर नहीं है, कौन से भगवान के कान नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, कौन सा भगवान सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब जगह रहने वाला है। उसकी ऐसा कौन है कि सूर्य चंद्रमा भी उसके जो उसे नहीं माप सकते, उसकी शक्ति को, उसके आकार को, उसके बल को? ऐसा कौन भगवान है? ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा परमपिता परमात्मा निराकार ओम है। ओम, कुछ लोग बोलते हैं कि ओम क्या? देखिए, आपने जरूर देखा हो जितने भी महापुरुष हैं, ओम शिव शंकर, ओम, वेदों में जो पहला मंत्र है वो है ओम। नासा ने अभी एक क्लिप जारी की थी ब्लैक होल की, उसमें बताया था कि जो ब्लैक होल है वहाँ से एक साउंड आती है और अगर आप उस साउंड को सुनोगे तो वो क्लियर ही ओम की उसमें से ध्वनि निकलती है। तो ओम एक ऐसा है, आपने किसी पुराणों को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, श्रीमद् भागवत को पढ़िए, किसी भी को पढ़िए, वहाँ पे आपको सबसे जो पूजने योग्य मिलेगा शब्द वो परमपिता परमात्मा ओम है। श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि मरते समय हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। वेद भी इस बात को कहते हैं कि शरीर छोड़ते समय हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। परमपिता परमात्मा ओम है, वो निराकार है, वो सब जगह है। वो ऐसा नहीं है कि उसे एक प्रतिमा में रख दे और उसे पूजे, वो उसका अपमान है, क्योंकि वो हर जगह है, कोई एक ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मूर्ति में भी तो हो सकता है, पत्थर में भी तो हो सकता है, जब हर जगह। ठीक है भाई, जैसे कि दूध है, दूध में मिठास होती है, पर क्या दूध चीनी है? मैं आपसे पूछता हूँ, दूध में मिठास तो है, क्या वो चीनी है? तो ऐसे ही जो परमपिता परमात्मा है वो
पत्थर में भी है, पर पत्थर परमपिता परमात्मा नहीं है, पत्थर वो भगवान नहीं है, वो उसका अपमान करना है। और कुछ प्रमाण आपके मैं सामने रखता हूँ श्रीमद् भागवत से और चाणक्य नीति से। भागवत पुराण में स्कंद 3 अध्याय 29 श्लोक 20, 21 और 22 में लिखा है कि मैं सब प्राणियों के जीवात्मा के रूप में सर्वव्यापक हूँ। मेरा कोई मूर्ति नहीं है, मेरी कोई चित्र नहीं है, मेरी कोई कला नहीं है, यह पाखंड है। मैं सबके शरीर में रहता हूँ। जो मनुष्य मुझे मूर्ति में देखता है वो अपने अज्ञानता में राख में ही हवन करता है। ये भागवत पुराण कहती है, आप देख लेना। चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य नीति की पुस्तक में आप पढ़ेंगे अध्याय 4 श्लोक 21 में कि ऋषि मुनियों के देवता उनके हृदय में निवास करते हैं और जो मंद बुद्धि है उनके देवता मूर्तियों में निवास करते हैं। मैं नहीं कह रहा, प्रमाण है आपके सामने, सर्च कर लेना, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? या आप जो बोलते हैं कि भाई ये परमपिता परमात्मा हमें पूजने योग्य है, पत्थर में ही पूजेंगे, तो भाई अगर वो इस पैमाने पे खरा उतरता तो आप पूजिए। अगर आप पूछते तो जो जितनी पुस्तक मैंने आपको उदाहरण दिए उनको आप नकार दीजिए, उनको आप बोल दीजिए कि ये झूठ है। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति भगवान नहीं है, पर हम उसमें अपनी भावना देखते हैं। देखिए, भावना का अर्थ क्या है? जैसी जो चीज़ जिसका गुण है उसी में उसका गुण का देखना समझना, उसे ही भावना कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अग्नि में अग्नि का भाव करना, जल में जल का भाव करना, ये तो होगी भावना। अब जल में अग्नि का भाव करना और अग्नि में जल का भाव करना, ये गलत है, समझ रहे हो? अब मैं आपसे बोलूँ कि चांदी में आप सोने का भाव करिए, उसे बेचिए। जमुना की रेती में आप चीनी का भाव करिए और उसे दूध में मिलाकर पी जाइए। ये भाव नहीं है, ये अभाव है, ये मूर्खता है। आप समझने का प्रयास करिए। उस परमपिता परमात्मा का ये अपमान है जो सब जगह रहता है। उसे एक पत्थर में पूजते हैं, मानते हैं, उसका निरादर करते हैं। 2 शब्द उनके लिए जो अब भी बात को मानने के लिए राजी नहीं है। क्या कर रहे हो? किधर जा रहे हो? अंधेरे में क्यों ठोकर खा रहे हो? जिसे बनाया स्वयं अपने हाथों से, उसे ही भगवान ईश्वर बतला रहे हो। ये कैसी मूर्खता है? देखिए, उल्लू को दिन में नहीं दिखता तो ऐसा नहीं है कि सूर्य नहीं निकला। अगर हम आंख बंद कर ले या बोले कि भाई सूर्य छुप गया, तो ये हमारी मूर्खता है। आपके सामने प्रमाण है, आपके सामने तथ्य हैं, आपके सामने भगवत गीता है, रामायण है, पुराण है, चाणक्य नीति, आप सर्च करिए, पढ़िए। या तो फिर वो मूर्ख हो सकते हैं जो ऐसी बात बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा के विरोध में, या फिर वो पंडित पुजारी। देखिए, मूर्ति पूजा की शुरुआत क्यों हुई थी? महाभारत के बाद जब हमारा देश में बहुत बड़ा विनाश हुआ था महारथियों के, तब पंडित पुजारियों ने खाने कमाने के लिए मूढ़ व्यक्तियों ने मूर्तियों को पूजना शुरू किया कि भाई कुछ चढ़ावा आएगा, हम लोगों को बहकाएंगे, यहाँ पे कुछ पैसा आएगा और उन पैसों को हम रख लेंगे और हमारे रोजी रोटी चल जाएगी। ऐसा मूर्ति पूजा का विधान उन्होंने चलाया था। सभी इसको मानते हैं, पर ये गलत है। जो जैसी चीज़ है उसे वैसा ही मानना चाहिए। वो नहीं हिल सकती, नहीं आशीर्वाद दे सकती, नहीं चल सकती। अगर मूर्ति पूजा ऐसी होती तो हमारे देश पर कितना आक्रमण हुआ था, मुसलमानों का शासन, अंग्रेजों का शासन, कितनी मूर्तियां तोड़ी गई, कितने विशाल मंदिर तोड़े गए। किसी मूर्ति ने अपने आप को बचाया? किसी मूर्ति ने एक मच्छर को मारा, मक्खी को मारा? किसी मूर्ति ने विशाल मंदिरों को बचाया? किसी मूर्ति ने किसी अंग्रेज मुसलमान को मारा? वो अपने आप तक नहीं बचा पाई। आज हम ढूंढते हैं कि शिवलिंग वहाँ पे पाई, राधा रानी की मूर्ति वहाँ पे पाई, फलाने की मूर्ति वहाँ पे पाई। क्यों पाती है? वो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाई? इस बात को क्यों नहीं समझते आप? जो गलत है वो गलत है। जो चीज़ जैसा है, जो प्रक्रिया नहीं कर सकती, जो हिलडुल नहीं सकती, उसमें परमपिता परमात्मा का मानना, ये संसार को बनाने वाले का मानना, तो ये गलत है। आप इस चीज़ को छोड़िए। मूर्ति पूजा गलत है। परमपिता परमात्मा निराकार सर्वव्यापक है, उसके मानिए, वेदों को पढ़िए, लोगों को सही सही जानकारी दीजिए, जानकारी लीजिए, पढ़िए। पढ़ने से आपको पता चलेगा परमपिता परमात्मा ने जब भी बुद्धि दी है, विवेक दिया, सोचिए समझिए। जब भी ऐसे नहीं आंख बंद करके ही उसने बोल दी तो हमारे लिए सत्य है। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों पे विश्वास मत करिए। मैंने आपके सामने प्रमाण रखा है, आप उन पे रिसर्च करिए, जब भी मेरी बातों को मानिए। आपने वीडियो देखी, आपका आभार। चैनल पर और वीडियो आप चेक कर सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।